सखी अनजान आई है, खुशी मेहमान आई है, कि जामे जान आई है, अरे मुस्कान आई है, मुस्कान मुस्कान है रोकेट मुस्कान। हवा की बेटियां क्यों कर जुल्म से गमज़दा होली, ये बेबस सिसकियां कब तक, चलो अब हम भी लब खोले, मिलाकर आँख जालिम से सखी चल आज हम बोले, हजारों हौसले लेकर वो एक तूफान लाए हैं, वो एक तूफान लाई है, अरे मुस्कान आई है, कि जामे जान आई है, सुनो मुस्कान आई है, मुस्कान एडवोकेट मुस्कान, मुस्कान एडवोकेट मुस्कान। मैडम जी सलाम। सलाम। मैडम जी मैं कंगन गांव से आया हूँ। मैं वहाँ के एक बिल्डिंग में काम करता हूँ। तो हमारे एक मजदूर औरत के साथ ठेकेदार जी ने बदतमीजी की है जी। तो मैं उसको लेके पुलिस स्टेशन गया था रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी मैडम जी, इसलिए मैं आपके पास आ गया। क्यों रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? तो वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है जी, वो ठेकेदार का, पुलिस वाला। ठीक है तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ठीक है मैडम जी। सलाम मैडम। सलाम। हेलो डीएसपी साहब, गुड मॉर्निंग जी। मैं एडवोकेट मुस्कान सेंटर से बोल रही हूँ। सर आपसे एक गुजारिश थी। यहाँ में एक बिल्डिंग बन रही है और वहाँ के ठेकेदार ने किसी औरत के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और एक मज़दूर गया होगा इंस्पेक्टर के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और वहाँ पे रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया। ठीक है सर, मैं अभी वहीं पे जा रही हूँ। क्या सर आप भी वहीं पे आ रहे हो? ठीक है सर, मैं आपको वहीं पे मिलती हूँ। ओके सर जी, शुक्रिया। मुन्नी के साथ छेड़खानी हुई आपने देखा था? सर आइए। हेलो मुस्कान जी। अभी आपको पूरी सच्चाई का पता चल जाएगा। मुन्नी यहीं पे काम करती है जी। और ठेकेदार ने ही उसके साथ छेड़खानी की है। देखा सर, मैं कह रही थी ना कि मुन्नी के साथ छेड़खानी हुई है, ये बात सच है। जरा रुकिए। हेलो सलीम, मैं डीएसपी बोल रहा हूं। तुम ये खाकी वर्दी पहनकर कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठेकेदार मकबूल को तो जानते होगे, वो एक नंबर का लुच्चा, लफंगा और कमीना है। तुम उससे भी कहीं ज्यादा लुच्चे और लफंगे। आई विल रिकमेंड योर सस्पेंशन। डू यू अंडरस्टैंड?
और हाँ, ये मकबूल है कहाँ इस वक्त? ओह, फरार है या तुमने उसे कहीं छुपा रखा है? खैर, इस बात का पता तो चली जाएगा, मगर फिलहाल तुम एक FIR दर्ज करो और जितने भी बयानात यहां पर कलमबंद हुए हैं वो सब के सब उस FIR में आने चाहिए। और सुनिए, FIR की एक कॉपी आप मुझे देंगे और एक कॉपी एडवोकेट मुस्कान को। मुस्कान जी, आप अपनी कानूनी कार्रवाई जारी रखिए, आपको हमारा पूरा ताउन मिलेगा। थैंक यू सर। और हेलो सलीम, मुझे उस ठेकेदार की गिरफ्तारी चाहिए फौरन, जो भी हो। आप इत्मीनान रखिएगा। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। मे आई कम इन सर? प्लीज़ कम इन। आदाब सर। आदाब मुस्कान जी, आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। थैंक यू सर। मैंने चीफ इंजीनियर साहब को सारी बातों की हिदायत दे दी है, जैसा कि आपने मुझसे फ़ोन पर कहा था। ये रहे कुछ पेपर्स की फोटोस्टेट कॉपी और पुलिस का FIR, कुछ गवाहों के बयानात, ये लीजिए। ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस कॉन्ट्रैक्टर का काम अभी रोक दिया जाएगा। थैंक यू सर। अगर इसी तरह से कार्रवाई चलती रही तो औरत के ऊपर हो रहे मजालिम से लोग परहेज करेंगे। आप अवामी सतह पर इस मिशन को चला रही हैं और हम सरकारी सतह पर आपके साथ हैं। बेहतर फ्यूचर की मंजिल जरूर रोशन होगी इंशाल्लाह। अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू सर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये लो जी, गर्मा गर्म पराठे खाओ। मम्मी, आपके हाथ के बने पराठे खाकर पेट तो भर ही जाता है, लेकिन मुंह का टेस्ट भी पूरा दिन तक बना रहता है। रहने दे, तेरी बटरिंग चालू हो गई। आपसे तो तारीफ भी बर्दाश्त नहीं होती साइमा। रहने दो पापा, मुझे तो मम्मी की ये अदा भी बहुत पसंद है। माय डियर डॉटर, तुम लोगों से तो मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। और फिर तुम शोएब, तुम तो वैसे ही चिड़े रहते हो। और ये तुम्हारी बेटी है ना? मैं तो आप दोनों की बेटी हूँ। अगर मैं चिढ़ा होता ना तो पिछले 30 सालों से तुम्हारे साथ इस तरह सुकून की जिंदगी ना बिता रहा होता। पापा, मम्मी, आप दोनों के इसी प्यार को देखते देखते ही तो मैं बड़ी हुई हूँ, और इसी प्यार की वजह से हमारा मुस्कान सेंटर आज तक चल रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन लंच का क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब है, क्या खास बना रही हो आज? आज मुस्कान बेटी भी तो कह रही थी कि छुट्टी लेगी और हमारे साथ खाना खाएगी। यस मम्मी, आज लंच में क्या बना रही हो? चिकन बिरयानी। ओहो, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। थैंक यू मम्मी। यू वेलकम बेबी। मुझे भी वेलकम है साइना। आप तो 30 सालों से वेलकम हैं। हेलो, हाँ नसीर। हेलो, हाँ नसीर, कैसी हो तुम? कल से तुम्हारा फ़ोन भी नॉट रीचेबल था। कहाँ थी तुम? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। अच्छा, तो तुम कहाँ गए हुए थे? नहीं, मैं आज आपसे मुलाकात नहीं कर सकती। मैंने आज छुट्टी मनाने का मन बना लिया है। लंच पर नहीं चल सकती मैं आज। मैंने मम्मी को चिकन बिरयानी बनाने के लिए कहा है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? देखो नसीर, जिद मत करो, बता दो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आने की। ठीक है, ओके बाय।
मुस्कान, चल बेटा, तू मुझे प्याज काट दे, बाकी का काम मैं खुद कर लूँगी। क्या क्या मैं लंच पे बाहर जा सकती हूँ? ये क्या बात हुई? 2 मिनट में प्रोग्राम कैसे बदल गया? किसका फ़ोन था मुस्कान? ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर नसीर। किसी काम के बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं। कोई खास बात है? लेकिन मैं पूछती हूँ, लंच पर ही क्यों? अरे साइमा, आप तो पुलिस ऑफिसर की तरह पीछे ही पड़ जाती हो। लेकिन किसी और के लिए कोई मेरे लंच का प्रोग्राम कैंसिल करे, ये मुझे हजम नहीं होता। मुस्कान बेटे, डॉक्टर नसीर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? हाँ पापा। तो फिर ऐसा करो, उन्हें फ़ोन कर दो और फ़ोन करके कहो कि आप उनके साथ लंच पर नहीं आ रही। क्या? अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है? उन्हें सिर्फ ये कहो कि आज वो हमारे घर लंच पर आ रहे हैं। इस बहाने आप दोनों की मीटिंग भी हो जाएगी और हमारे लंच का भाव भी बढ़ जाएगा। और फिर और क्या? और इस बहाने हम मुस्कान के अच्छे से दोस्त से मिल भी लेंगे। क्यों? हेलो मुस्कान। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, अगर हमें यह मालूम होता कि आप इतनी शिद्दत से हमारा इंतज़ार कर रही है, भाई हम तो कब की आपकी खिदमत में हाजिर हो गए होते। अच्छा, अब बातें बनाना बंद करो और अंदर चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। चलो। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, प्लीज़ बैठिए। जी शुक्रिया। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? जी। मुस्कान से आपके दोस्ती के बारे में पता चला था। हमने सोचा आपको खाने पे बुला लेते हैं। इस बहाने आपसे तारुफ भी हो जाएगा। ये मेरी खुशनसीबी है जी। अच्छा, तो आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। यहाँ के सरकारी अस्पताल में नौकरी करता हूँ। रहते कहाँ हैं बेटे? जी, मैं इकबाल नगर में रहता हूँ। डॉक्टर जुनैद मेरे वालिद हैं। अच्छा अच्छा, वही तो मेरे डॉक्टर हैं। अच्छा, बहुत वक्त से वो यहाँ नहीं है शायद। जी, वो पिछले 1 साल से मेरे छोटे भाई के साथ अमेरिका में रहते हैं। मैं मेरी छोटी बहन और माँ के साथ रहता हूँ। नाइस। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू बेबी। अच्छा, तो नसीर साहब, अब आप ये बताइए कि खुशखबरी कौन सी सुनाने वाले थे आप? बच्चों, आप दोनों बैठो, हम थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। अरे नहीं सर, आप बैठिए। मैं चाहता हूँ ये खुशखबरी आप ही सुन लें। ओके। ये लो,
नेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की जूरी ने तुम्हारी फिल्म खबर को बेहतरीन फिल्म का अवार्ड देने का फैसला किया है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत बड़ी खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटे मुस्कान। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू मुस्कान। यू हैव रियली डन अ ग्रेट जॉब। बहुत बड़ी खबर दी है आपने। आपका आना मुस्कान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया है। थैंक यू नसीर साहब। इस अवार्ड और कामयाबी के पीछे आप हैं, सो वेरी वेरी थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। पापा, आपको पता है 70% तो इन्होंने काम किया है। यू टू डिजर्व कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर नसीर। मेरी तरफ से भी हज़ार मुबारकबाद। थैंक्स। वैसे अगर आप मुझे नसीरी कहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे मुस्कान कहती है। जी ठीक है जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा इंतज़ार क्यों? सब खैरियत तो है? भाई, जिस तरह प्यासा कुएं के पास आता है, मरीज डॉक्टर के पास जाता है, उसी तरह हम आपके पास आए हैं। आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, फिर अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर लेते? कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका कोई इलाज नहीं होता। तो आप ऐसी बीमारियां पालते ही क्यों हो? मेरा इलाज तो आप ही कर सकती है। मेरी अम्मी मेरी शादी कराना चाहती है और मैं करना नहीं चाहता। तो इसमें बुराई क्या है? आपकी बात भी वाजिब है, शादी में कोई बुराई नहीं है। तब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप तैयार हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है, कोर्ट मैरिज में तो वकील की ज़रूरत होती है, और मेरी शादी बिना आपके कैसे हो सकती है? अच्छा, तो आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हो? हाँ, नहीं, हाँ, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं जा रहा हूँ। पता नहीं लोग सच से क्यों भागते होंगे। मुझे तो कल की तैयारी कर लेनी चाहिए।
आज के मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज फिर से एक औरत इस अदालत का दरवाजा खटखटा रही है ताकि इसे इंसाफ मिले। माय लॉर्ड, ये औरत मजदूरी करती है अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए, लेकिन जिस जगह काम करती है उसी जगह इसकी इज्जत पर हमला हुआ है। माय लॉर्ड, अगर इसी तरह समाज में औरतों की इज्जत के ऊपर हमला होता रहा तो कैसे चलेगा? औरतें अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगी? इस आदमी ने, माय लॉर्ड, इस आदमी ने इस औरत की इज्जत पर हमला किया है। मैं अदालत से यही दरख्वास्त करती हूं कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। योर ऑनर, वकील साहबा ने कितनी सफाई से मेरे मुवक्किल को कसूरवार ठहरा दिया। हालांकि वकील साहबा अच्छी तरह से जानती कि अदालत में जब तक सबूत पेश ना किया जाए किसी को भी मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। योर ऑनर, मुझे इस मजदूर औरत से चंद सवालात पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम? योर ऑनर, इस औरत का पूरा नाम है मुन्नी बाई। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अच्छा मुन्नी भाई, ये बताओ कि तुम इस ठेकेदार के यहां कब से काम कर रही हो? यही कुछ 2 महीनों से। 2 महीने से? जी हाँ। उससे पहले कहाँ थी? उससे पहले मैं मुंबई में थी। हाँ, मुंबई में। वहां पे क्या कर रही थी? वहाँ पर जवाब दीजिए। अच्छा, मैं बताऊं अदालत को कि आप वहां पे क्या कर रही थी? योर ऑनर, मुन्नी बाई वहां पर बार गर्ल थे। एक बार में नाचा करती थी। योर ऑनर, मैंने गलत तो नहीं कहा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हमारे वकील साहब इस केस से भटक रहे हैं। ये मामला काम का नहीं, इस औरत की इज्जत का है। योर ऑनर, किसकी इज्जत की बात कर रही हैं वकील साहबा? एक बार डांसर की, जो अपनी शर्म और हया बेचकर वहां पे नाचती है। योर ऑनर, एक बार गर्ल की गवाही को अदालत पुख्ता नहीं मान सकती। आप अदालत की फिक्र ना करें, सीधे मतलब पर आए। ठीक है योर ऑनर, मैं वहीं जा रहा हूं। आपने इस औरत को काम पे क्यों रखा? मुझे मेरा मतलब है, मुझे मजदूर की ज़रूरत थी और एक दिन ये मेरे पास आई और गिड़गिड़ा के हाथ जोड़कर कहने लगी मुझे काम चाहिए। मैंने इसे काम पर रख लिया। क्या आपने इसके बैकग्राउंड के बारे में, मतलब ये कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है, ये सब जानने की कोशिश की?
मुझे ये सब बाद में पता चला। क्या पता चला? यही कि ये घर से भागकर मुंबई गई थी। योर ऑनर, ये मुंबई गई थी घर से भागकर, वहां शादी की होगी। जी, ये मुंबई फिल्मों में काम करने के लिए गई थी। हो, इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? जी, वहाँ जब काम नहीं मिला तो गुजारा करने के लिए बार में नाचने लगी और बस बार गर्ल बनकर रह गई। लेकिन जब बार बंद हो गए तो वापस घर लौट आई। यहाँ तक कि इसके घर वालों ने भी इसे अपनाने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, मेरे पास आ गई। और तुमने तरस खाकर इसे नौकरी दी? जी। योर ऑनर, योर ऑनर, यहां तक तो सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आती। वकील साहबा कुछ देर पहले कह रही थी कि कुछ बच्चे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता योर ऑनर, जब इसकी शादी ही नहीं हुई तो ये बच्चे कहां से आए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हमारे वकील साहब पर्सनल मामलों में दखल दे रहे हैं। अदालत के सामने हर बात साफ हो जानी चाहिए। आप जारी रखें। थैंक यू। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है। आपके शौहर कहाँ हैं? शौहर